आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहीं आपके अंदर ये भावना तो नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे परफ्यूम लगाएंगे, महंगे जूते पहनेंगे, अच्छे पर्स आप लेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, कीमती होगा तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे। कई बार हम इस तरह से भरमाए जाते हैं, हम खुद को दिलासा देते हैं कि तूने आज अच्छा कपड़ा पहना है, तू चर्च में सबसे अच्छा है। तूने आज अच्छे जूते पहने हैं, तू चर्च में सबसे अच्छा है। तू आज अच्छा गाने वाला है, तू चर्च में सबसे अच्छा है। तेरा स्वभाव, तेरा नेचर बहुत अच्छा है, इसलिए तू चर्च में सबसे अच्छा है। कई बार हम खुद को धोखे में रखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में, आइए हम देखते हैं। नीति वचन 16 अध्याय उसके दूसरे आयत को ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर का नजर कभी आपके बाहरी रूप में नहीं है। आपने क्या पहना है, आप क्या पहन कर आए हैं, आपने कौन से परफ्यूम लगाए हैं, आपने कितने महंगे कपड़े लगाए हैं, आपने कितने महंगे जूते पहने हैं, परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर पता है क्या देखता है? आपके मन को। क्या आपके कपड़े की तरह आपका मन भी नया है? जिस प्रकार आप हर दिन कपड़े बदलते हैं, जूते बदलते हैं, क्या उसी प्रकार आप हर दिन अपने मन के हालात को बदल रहे हैं? उसकी दृष्टि आपके मन में है। वो आपको जानता है आप कौन है। आप या मैं, हम बाहरी रूप से अपने आप को कितना ही लिपाई पोताई करें, हम अच्छे कपड़े पहने, महंगे जूते पहने, अच्छे घड़ी पहने, वो हमारे मन को जानता है हम कौन है। वो जानता है जब हम अकेले होते हैं तो हम कौन है। वो जानता है हमारे अंदर कौन सी भावनाएं हैं, और वो ये भी जानता है उन अच्छे कपड़ों के साथ साथ हम कौन से मन को लेकर उसकी उपस्थिति में गए हैं। कई बार हम अपने आप को दिलासा देते हैं ना, सबसे अच्छा मैं हूं, देखो सबसे अच्छा कपड़ा मैंने पहना है, सबसे महंगा कपड़ा मैंने पहना है, सबसे हैंडसम और स्मार्ट मैं लग रहा हूं, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मैं लग रही हूं, मेरा शरीर देखो कितना अच्छा है, मैं परफेक्ट हूं, मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मैं हेल्दी हूं। ये देखो पड़ोसी, ये भाई और बहन, ये कितने गंदे हैं, इनके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। हम तुलना करते हैं कहां पर? कलीसिया के अंदर। आपको पता है परमेश्वर कभी कलीसिया में तुलना नहीं करता है। उसके वचन में लिखा है वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर वो एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के साथ मिलता है तो फिर वो उस व्यक्ति से भी मिलता है जिसने फटे हुए कपड़े पहने हैं। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैंने अच्छा कपड़ा पहना है, आई एम द बेस्ट। आप ये नहीं बोल सकते। आप उससे ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु आपका ज्यादा ध्यान मेरी ओर होना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा खुशबू लगा कर आया हूं। प्रभु मेरा जो परफ्यूम है ना बहुत महंगा है, आप मेरी तरफ आइए प्रभु। अपने आप को अच्छा खुशबूदार बनाकर हम उससे अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि आपके खुशबू से वो आपकी ओर आकर्षित नहीं होता है। वो आकर्षित कैसे होता है पता? आपके मन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके मन को तौलता है वो। आज वचन में क्या पढ़ रहे हैं आप? कितना ही अपने आप को सजा लीजिए, अगर आप अपने मन को नहीं बदलते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो महंगा कपड़ा, वो महंगा जूता बेकार है, बेकार है वो। आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप पैसा डाल रहे हैं उन चीजों में, ये सोचते हुए कि प्रभु आज मुझे देखेगा, प्रभु आज मुझसे मिलेगा। परमेश्वर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने अपने मन को बदला ही नहीं है। आपने अपने मन को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया है। यीशु स्वर्ग छोड़कर पता है क्यों आया? क्यों आया मुझे बताइए आप? क्यों आया वो स्वर्ग छोड़ के? स्वर्ग के वैभव को छोड़ के, उस ऐश्वर्य को छोड़ के, उस आरामदायक जगह को छोड़ के वो क्यों आया? उस महिमा को छोड़ के वो क्यों आया?
उसके आसपास हजारों लाखों स्वर्गदूत है उसे आराधना करने के लिए, लेकिन फिर भी पृथ्वी में क्यों आया? वो भी इंसान बनकर क्यों आया? मन फिराव का प्रचार करने के लिए। आपको पता ही है बात। यीशु ने अपने वचनों में हमेशा क्या कहा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके जीवन का मकसद क्या है? उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था परमेश्वर का? आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कहानी तो पढ़ा ही होगा। ज्यादा कुछ लिखा नहीं है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, लेकिन जितना लिखा है वो मन फिराव के प्रचार के बारे में लिखा है। उसने आराम नहीं ढूंढा, उसने अच्छे कपड़े नहीं ढूंढे, उसने ऐशो आराम का जिंदगी नहीं ढूंढा, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया है और उसका जीवन का मकसद क्या है। उस मकसद के लिए वो जिया है, और जितना दिन भी वो जिया है उसने प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आपके कपड़ों से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपके अच्छे परफ्यूम लगाने से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपके अच्छे जूते पहनने से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे अगर आप अपने मन को फिराते हैं। आपका मन कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं फिरा सकता है। जब तक आप खुद ना ठान ले मैं बदलूंगा, परमेश्वर भी आपको नहीं बदल सकता है। परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है, लेकिन चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर से नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं तैयार नहीं हूं लेकिन आप मुझे आके बदली। नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। अगर वो बदलना इस प्रकार से चाहता तो उसे आने की जरूरत नहीं थी। वो स्वर्ग में बैठ बैठ कर सब कुछ कर सकता है। कर सकता है वो? हालेलुया। नहीं कर सकता है क्या? ये पृथ्वी उसके पैरों तले की चौकी है, आपको पता है, उसके वचन में लिखा है। और स्वर्ग क्या है? उसका सिंहासन। तो आप खुद सोचिए, हम परमेश्वर के सामने कितने बड़े होंगे। हम उसके पैरों के नीचे हैं। वो कभी भी हमें मसल सकता है, लेकिन फिर भी वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन हम मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं परमेश्वर को? प्रभु आप मुझे बदल दीजिए, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं बदलूंगा। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं कपड़े बदलूंगा प्रभु, मैं जूते बदलूंगा पिता, मैं परफ्यूम बदलूंगा, मैं कलीसिया बदलूंगा, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं बदलूंगा। परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता आपको, वो कभी नहीं बदलेगा आपको। वो घमंडियों के आसपास भी नहीं आता है, वो कभी आपके करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप ये ना ठाने कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूं या मैं बदलना चाहती हूं, मैं मन फिराना चाहता हूं या मन फिराना मैं चाहती हूं, परमेश्वर कभी आपके नजदीक नहीं आएगा। परमेश्वर अपने वचन से बात जरूर करेगा, लेकिन वो कभी आपकी सहायता नहीं करेगा। आज मैं बात करना चाहता हूं आपके मन के बारे में। अगर आप उस संदेश के बारे में समझेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देता रहा, जो यीशु मसीह देते रहे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज उसी संदेश को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आपके अच्छे घर में रहने से आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। सबसे बेहतर बनाने से आप अपने आप को स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। कलीसिया में परमेश्वर हर एक के साथ एक ही प्रकार से बर्ताव करता है। वो कभी किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझता है, लेकिन हमारे हालात बयान करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम छोटे हैं या बड़े। कुछ लोग फटे हुए कपड़े पहनते होंगे, लेकिन वो विश्वास में शायद हमसे बड़े होंगे। हालेलुया। हम अच्छे कपड़े पहनने पर भी हम उनकी तरह विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम महंगे जूते पहनने पर भी हम उनकी तरह भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम अच्छे घर में रहने पर भी हम उनकी तरह साधना नहीं कर पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, प्रभु को आदर नहीं दे पाते हैं। आपको पता है, कई बार लोग जब अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, महंगे कपड़े पहनकर जाते हैं, महंगे जूते पहनकर जाते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर के लिए
हाथ नहीं उठा पाते हैं, उन्हें डर होता है कहीं मेरा कपड़ा फट ना जाए, कहीं जिस स्टाइल में मैं आया हूं, जिस पोशाक में मैं आया हूं वो बदल ना जाए। वो अपने हाथों को नहीं उठा पाते हैं, वो घुटनों में नहीं आ पाते हैं। उन्हें डर होता है कहीं मेरा जूता खराब ना हो जाए, कहीं मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। मैं आज आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आपके कपड़े, जूते, आपके चीजों की वजह से उस स्वर्ग के राज्य को आप मत ठुकराइए। परमेश्वर आपके मन को बदलता हुआ देखना चाहता है, आपके मन को नया बनते हुए देखना चाहता है। हर दिन आपके मन की बातों को आपसे अलग आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जो भी पाप करते हैं आपके मन से करते हैं, और अगर आप अपने मन को फिराते हैं परमेश्वर की ओर, जिस मन से आप पाप करते थे, अगर आपने मन फिराया और ये ठान लिया कि मैं स्वर्ग राज्य का हूं, मैं चुना गया हूं, तो अब आप उस मन से पाप नहीं बल्कि धार्मिकता की बातें आप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले आप अपवित्रता के काम करते थे उस मन से, लेकिन अब आप पवित्रता के काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपके पोशाक बदले या ना बदले, लेकिन आपका मन आपको बदलना पड़ेगा, आपके मन को फिराना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन चीजों से हटाकर परमेश्वर की ओर, नरक से हटाकर स्वर्ग की ओर, अच्छे वस्तुओं से हटाकर परमेश्वर की ओर, जो आपको अनंत जीवन देगा। परमेश्वर के अजीज हो, आपके मन फिराने से आप स्वर्ग में जाएंगे, कपड़े बदलने से नहीं। मेरा कहना ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े मत पहनिए, आप बेस्ट पहन कर आइए। परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे अच्छा पहन कर आइए, सबसे ज्यादा बेहतर पहन के आइए। अगर आपके पास प्रभु ने बेहतर आशीष दी है, सिर्फ खुद के लिए मत लीजिए, दूसरों के लिए लीजिए। जो नहीं पहन पाते, जिनके पास नहीं है, उन्हें गिफ्ट कीजिए। परमेश्वर और प्रसन्न होगा आपसे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने कपड़े तो अच्छे पहन लिए, क्या मन आपने फिराया? हालेलुया। अच्छा कपड़ा पहनने का फायदा तब है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम मन को भी फिराते हैं। आप कलीसिया में आप मन में पाप लेकर नहीं जा सकते, आप मन में क्रोध लेकर नहीं जा सकते, आप मन में आप विरोध लेकर नहीं जा सकते, आप क्षमा ना करने वाली बातों को लेकर नहीं जा सकते, आप बेविचार को लेकर नहीं जा सकते, अपवित्रता को लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे उपस्थिति में आने से पहले तू अपने मन को बदल, ताकि जो कपड़ा तूने पहना है उससे तुझे फायदा मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कपड़ा तो अच्छा पहन लिया, स्टाइल तो अच्छा कर लिया, बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आपके मन को देखता है, आपके मन को तोलता है। क्या धार्मिकता के उस तराजू में आप खरे उतरते हैं या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आज मुझसे भी बात कर रहा है। मैं हमेशा चाहता हूं मैं बेहतर परमेश्वर को दूं, चाहे अपने पहनावे से हो, चाहे देने से हो, हर बातों में मैं प्रभु को बेहतर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बेहतर दिया है, उत्तम दिया है। लेकिन मैं आज ये भी समझ पा रहा हूं, सिर्फ बेहतर देना नहीं बल्कि बेहतर बनना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बेहतर आप कब बनते हैं पता है? उत्तम आप कब बनते हैं पता है? आशीषित आप कब बनते हैं पता है? जब आप मन फिराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक पापी जब इस पृथ्वी में मन फिराता है ना, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। उस समय स्वर्ग में सेलिब्रेशन किया जाता है। वो आपके लिए सेलिब्रेशन करना चाहता है। मेरे भाइयों, वो आपके लिए सेलिब्रेशन करना चाहता है। मेरी बहनों, वो आपके लिए सेलिब्रेशन करना चाहता है। आप से जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, वो आप सभी के लिए सेलिब्रेशन करना चाहता है। लेकिन सेलिब्रेशन कब होगा? जब आप मन फिराएंगे। कपड़े बदलने से स्वर्ग में सेलिब्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए भी खरीदते हैं, आप दूसरों के लिए भी खरीदते हैं, और उससे बड़ी बात, जब आप मन फिराते हैं, आप
आपके लिए स्वर्ग में सेलिब्रेशन किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो सेलिब्रेशन इसलिए नहीं होता है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, वो सेलिब्रेशन इसलिए नहीं होता है कि आपको अच्छा नौकरी मिला है, वो सेलिब्रेशन इसलिए नहीं होता है कि आप बीमारी से चंगे हो गए हैं। वो सेलिब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आपने मन फिराया। परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी बात आपके जीवन में यह है कि आप मन फिराए और संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर फिर जाए। उसके बाद आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप जो भी करना आप करिए, लेकिन मन फिराने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। जो भी करना है मतलब पाप की बात नहीं, अनैतिकता की बात नहीं, अधार्मिकता की बात नहीं, बल्कि वो बात जो प्रभु आपके जीवन से चाहता है। उसके बाद जो भी आप प्रभु के लिए करेंगे परमेश्वर ग्रहण करेगा और प्रभु के लिए वो बातें उत्तम ठहरेगी, आशीषित ठहरेगी और प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए। आज के वचन से प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन से प्रभु आप सभी के साथ बात कीजिए परमेश्वर, ताकि हम में से हर एक जन सिर्फ कपड़े ना बदलते रह जाए, बल्कि हम अपने मन को फिराए, ताकि परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु हम में से हर एक के लिए आनंद मनाया जाए और प्रभु हम आपके सामने ग्रहण योग्य बन सके। सभी को आशीष और बरकत देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।